ग्राह ने उसके पैर को पकड़ा, इतना विशाल काय हाथी, लेकिन उसके पैरों को पकड़कर अपनी तरफ खींचना प्रारंभ किया। तो जो हथिनियां थी सूंड में बजाकर उसको अपनी तरफ खींचना प्रारंभ किया। खींचते खींचते जब थक गई तब कहा, हे परमात्मा, बाप इनकी रक्षा करें। सब ने साथ छोड़ दिया। जो पूरा संसार साथ छोड़ देता है तो एकमात्र साथ किसका बचता है? गोविंद की शरण ग्रहण करना चाहिए। यही समस्या एक गज और ग्राह की कथा हमारी आपकी कथा है। हर परिवार में रहने वाले व्यक्ति, जब जीव कोई बीमार हो जाता है, परिवार वाले खूब दवाई दुआ सब कराते हैं, और कराते कराते जब हथिनियों की तरह ऊब जाते हैं तब यही कहते हैं कि हे परमात्मा, इन्हें उठा लेते हैं। बड़ी कृपा रही। अभी चला जाते हैं धरती छोड़कर तो बड़ी कृपा हो जाती। हथिनियों ने त्याग किया। गजराज ने पुकारा भगवान गोविंद को। जब भगवान गोविंद का नाम किसी देवता को अपनी स्तुति में नहीं लिया है, भगवान गोविंद की जब स्तुति करना प्रारंभ किया तो भगवान गोविंद आए। पहले ग्राह का उद्धार किया है, ग्राह को मारा है। लोगों ने पूछा है, आप गजराज को उबारने के लिए आए थे तो पहले ग्राह का कल्याण क्यों किया? मानो परमात्मा ये संकेत करता है कि ए गांव वालों, ए क्षेत्र वालों, ए मृत्युलोक के प्राणियों, कान खोल करके सुनना। जो मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसका उद्धार करता ही करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे भक्त की शरण ग्रहण कर लेता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, बाद में दूसरे का उद्धार करता हूं। आयत ने चरण पकड़ा मेरे भक्त का। गोविंद की लीला 9वें स्कंद में 24 अध्याय। भगवान का अवतार जो हुआ है 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में हुआ है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय, 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है। सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन करते समय सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि राजन, आगे चलकर इन्हीं के कुल खानदान में नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के बेटा बने मरीचि, मरीचि के बेटा बने कश्यप, कश्यप के बेटा बने विवस्वान, जिनसे चला सूर्यवंश। आगे चलकर इच्छाक हुए, इच्छाक को नृग, सयाति। आगे चलकर कवि हुए, कवि के नभग हुए, नभग के 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे नाभाग। नाभाग से परम भागवत अम्बरीश जी की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश जी ने एकादशी के व्रत के महात्म को बताया है। गोविंद की लीला। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। इन्होंने बड़े सुंदर एकादशी के व्रत के महात्म को बताया है। प्यारी, एकादशी का व्रत का यह महात्म है। क्या हरि ओम। 6 दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति नरक जाता है। कान खोल करके सुनना, 6 दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। भागवत की कथा में अम्बरीश के चरित्र से यह श्रवण करें कि 6 दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति नरक जाता है। और जिसको नरक जाना हो 6 दिन अन्न जरूर खाए, और नरक न जाना हो तो 6 दिन अन्न नहीं खाना है। आओ 6 दिन कौन कौन से हैं? रवि इंदु ग्रासे हरि जन्म काले, प्राण प्रयाणे हरिवास रे रवि इंदु
कन्या विवाह द्विज भोजना दऊ यदन भोजी नरकम प्रयान्ति यदन भोजे नरकम प्रयान्ति। कहा 6 दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति नरक जाता है। कहा किस किस दिन? रवि इंदु ग्रासे, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पर्व लगा हो, उस समय अन्न खाने वाला, सूर्य ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण काल में अन्न खाने वाला व्यक्ति नरक जाता है। ग्रहण काल में अन्न नहीं खाना चाहिए। कहा दूसरा, कहा हरि जन्म काले, जब भगवान का अवतार हुआ कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी के दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति नरक जाता है। दिन फलाहार करना चाहिए। तीसरा, प्राण प्रयाण समय, यदि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो गई हो, उस दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति नरक जाता है। हरिवासरे च, हरिवासरे माने एकादशी के दिन, एकादशी के दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति नरक जाता है। कन्या विवाहे, किसी कन्या का विवाह हो, कन्यादान देने वाला व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है उस दिन, तो नरक जाता है। लोग कहते महाराज वर देख के भूखा रह जा, अरे इतना दिना खाया तो ना था भाई, एक दिन खा ले बस प्राणांत हो जाए, इतना प्राण सरल है। द्विज भोजना दो, ब्राह्मण को यदि आपने निमंत्रण दे दिया है और जब तक ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने ले, उसके पहले भोजन ग्रहण करने वाला ये नरक जाते हैं। तो एकादशी के महात्म को प्रकट किया अम्बरीश जी ने। आगे चलकर परम भागवत बने। अम्बरीश जी करते क्या थे, क्यों इतने बड़े भक्त हुए? एकादशी के व्रत हम आप सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा क्रियाकलाप एकादशी के दिन परम भागवत अम्बरीश जी किया करते थे? एक दिन भोजन कर रहे थे, उसी समय रुदन करना प्रारंभ कर दिया। रसोइये ने पूछा कि हे राजन क्या हुआ? कहा आज गले में रोटी गड़ रही है। कहा आप इतने सुकुमार हो गए, आपके गले में रोटी गड़ रही है? कहा नहीं रसोइये, मुझे सोच कर ये रुआई आ रही है कि जो रोटी को मैं नहीं खा सक रहा हूँ, उसी रोटी का मैंने भोग अपने परमात्मा के लिए लगाया, तो मेरा परमात्मा इतना कोमल था वो रोटी कैसे खा पाया होगा, यह सोच कर मैं रो रहा हूँ। उसी दिन से करते क्या हैं, अपने हाथ से चक्री चलाते हैं। जाता जो है अपने हाथ से चलाना प्रारंभ किया है। एक चक्रवर्ती सम्राट अपने हाथ से अम्बरीश जी जांच को चलाने लगे। जब जांच को चलाना प्रारंभ किया है, जब जांच को चलाना प्रारंभ किया तो आंखों से प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। इतना पसीना हुआ कि चंदन जो है उनका बहने लगा। चंदन बहा तो परमात्मा को जूड़ी धर के बुखार आया बैकुंठ में। भगवान से सहन नहीं हुआ, भगवान आए और भगवान आकर अम्बरीश जी के पीछे खड़े हो गए। कवि लिखता है कि उर में भगवान का ध्यान धर, चकिया सोई जाई चलावन लागे। और भाले से बिंदु चुवई श्रम के, रसना रुचि राम कहे अनुरागे। यही भांति सोई भक्त के देखी दशा, प्रभु नैनन नीर बहावन लागे। भगवान भक्त की दशा को देखकर स्वयं रुदन करना प्रारंभ कर दिया है। और करते क्या है, अपना पीतांबर उठा लिया और पीतांबर उठाकर कर क्या रहे हैं कि पंख बनाई पीतांबर का, प्रभु आप ही जाई डोलावन लागे। पंख बनाई पीतांबर का, परमात्मा स्वयं पीतांबर से पंखा झड़ना प्रारंभ कर दिया। हवा लगी
सुख की अनुभूति हुई। देखा कौन है पीतांबरधारी भगवान। ऐसे भक्त के कारण भगवान को भक्तों का अपमान सहन नहीं होता है। आए थे दरवाजा पे दुर्वासा ऋषि, कहा एकादशी का पारण करना है। चले गए स्नान करने के लिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में किया जाता है। द्वादशी व्यतीत होने वाली थी। अम्बरीश जी कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दे दिया है, कैसे पारण करूं। तुम्हारे धर्मशास्त्रों में आया है जब ऐसी समस्याएं जीवन में जटिल हो जाएं तो गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए, चाहे शास्त्रों की शरण ग्रहण करना चाहिए, या गुरु जो कह दें वह बात मान लीजिए, यह शास्त्र ही प्रमाण है। पूछा विप्रजनों से क्या किया जाए। कहा अन्न खाने के लिए दोष है, जल पीने के लिए दोष नहीं है। आपने निराजली एकादशी व्रत किया है, तुलसी दल डालकर जल का पान कर ले, एकादशी व्रत का प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जी ने इस प्रकार से पारण कर दिया। दुर्वासा जी आए, कहा राजन प्रसाद की तैयारी करो, द्वादशी व्यतीत हो गई, तुम भी पारण नहीं कर पाए। कहा नहीं गुरुदेव, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इनके वचनों को मानकर मैंने तुलसी दल का पान कर लिया। मारे क्रोध के मारे तुरंत कृत्या को उत्पन्न किया, कहा इसको खा जाओ। कृत्या दौड़ी अम्बरीश जी को खाने के लिए। गोविंद की लीला, अम्बरीश जी को खा नहीं पाई, सुदर्शन भगवान का निकला, कृत्या को नष्ट किया है। दुर्वासा जी के पीछे पीछे वो चक्र चला। चक्र चलते चलते पूरे भूमंडल पर भ्रमण किए, कोई शरण ग्रहण नहीं करा पाया। नारद बाबा मिले, कहा चले जाओ नारायण की शरण में। कहा उन्हीं का छोड़ा हुआ मिसाइल है और उन्हीं के पास भेज रहे हो। कहा दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं, शरण में चले जाओगे। यदि शरणागत मानकर माफ कर दिया, सुदर्शन को शांत कर दिया तो प्राण बच जाएंगे। सुदर्शन ने प्राणांत भी कर दिया तो भगवान के नारायण के शरण में तुम्हारा प्राणांत होगा, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। चले जाओ, दोनों हाथ में लड्डू है नारायण की शरण। दुर्वासा जी पहुंचे, भगवान नारायण ने कहा ए दुर्वासा, यदि तुमने मेरा अपमान किया होता, यदि वही प्रहार तुम मेरे ऊपर किए होते, भृगु महाराज जी ने मुझे चरणों से मारा, मुझे कष्ट नहीं हुआ। लेकिन जो अपराध भगत कर रहे, राम रोष पावक सोज रहे। कहा आपने मेरे भक्त का अपमान किया है। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ताश्च गायन्ति तत् तृष्ठामि नारद। हे दुर्वासा जी, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, आप भक्त की शरण ग्रहण करें। भक्त की शरण ग्रहण किया। कहा आज भी वह तीर्थ क्षेत्र है, हर व्यक्ति को जाकर दर्शन करना चाहिए। कलिकाल के सुखदेव कहे जाने वाले डोंगरे जी महाराज, पहली भागवत की कथा भगवंत मंदिर सोलापुर जिले में है, बारसी तहसील है। बारसी तहसील में भगवंत मंदिर बना हुआ है। इतना धन पहली कथा में आया कि आज वहां प्रत्येक दिन भंडारा चलता है। भंडारे में किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाती, संत का आशीर्वाद है। वहीं दुर्वासा जी का चक्र गिरा है, कुआं बना हुआ है। लोग बताते हैं इसी चक्र यही कुएं में गिरा था। वहीं भगवान शिव का सुंदर उत्तरेश्वर महादेव का मंदिर है। अम्बरीश जी ने एकादशी के व्रत को बताया। आगे चलकर इन्हीं के कुल खानदान में योनास हुए, योनास के माधाता हुए, मानधाता के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक से सगर हुए, सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए गंगा इस धरती पर अवतरित हुई। इन्हीं के कुल खानदान में असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भगीरथी जी हुए, भगीरथ के पुत्र श्रुतपर्ण हुए, श्रुतपर्ण के सौदास हुए, सौदास के अस्मत हुए, अस्मत के नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए और रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए और दशरथ के यहाँ भगवान
पूर्ण रूप से चारों भाइयों के साथ अवतार धारण किया। प्रेम तो बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, खूब बधाइयां बांटी गई। दो ही चौपाइयों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी में 2 अध्याय में रामचरितमानस का रामचरित का वर्णन है और 2 ही चौपाइयों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे कृष्ण चरित का वर्णन किया है। एक बात निवेदन कर दो, राम कथा से क्या सीखना चाहिए? अच्छे लोग बैठे हैं, राम कथा तुम्हारा प्रिय विषय है और साहब जानते हैं, लेकिन राम कथा कहना नहीं है, कृष्ण कथा कहने के लिए आया हूं। लेकिन रामचरित से एक बात आप लोग सीखिएगा प्यारे। हिरण्यकश्यपु राज्य की स्थापना न कर सका हुंकार के बल पर। हिरण्यकश्यपु राज्य की स्थापना न कर सका हुंकार के बल पर। परशुराम राज्य की स्थापना न कर सके कुठार के बल पर। रावण राज्य की स्थापना न कर सका तलवार के बल पर। वही मेरे राघव ने राम राज्य की स्थापना कर दिया प्यारे, केवल व्यवहार के बल पर, केवल संस्कार के बल पर प्यारे। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आइए हम अब चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। आगे चलकर भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा से हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, इन्हीं से चला चंद्रवंश। इन्हीं के पुत्र हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा, इनका एल उर्वशी नाम की अप्सरा से विवाह हुआ। एक बात आप लोगों को लगे हाथ बता दूं, बड़ा गर्व होता है जब देखिए माताएं शांत रहेंगी, थोड़ा ज्यादा नहीं हल्ला करने की आवश्यकता है। 10-15 मिनट और आप लोग शांति का परिचय देंगे। जिस समय देवराज इंद्र की सभा में देवताओं के साथ बैठे थे अर्जुन भी, मध्य रात्रि में अर्जुन के कक्ष में उर्वशी गई, प्रणय याचना किया कि हे पार्थ, मैं काम से संबंधित होकर तेरे पास नहीं आई हूं, मैं एक तुम्हारे समान पुत्र चाहती हूं। पार्थ ने कहा, ए उर्वशी, मैं गांडीवधारी हूं, इतना ही नहीं भगवान कृष्ण का सखा भी हूं, धर्मराज युधिष्ठिर का भाई हूं। तू प्रणय याचना लेकर मेरे सामने आई है कि मेरा जैसा पुत्र तुझे चाहिए, तो हे उर्वशी माँ, आज तुझको माँ मानकर यह अर्जुन तेरे चरणों में प्रणाम करता है। लज्जा से लौट आई उर्वशी, राज दरबार में कहा कि ऐ देवताओं, कान खोल करके सुन लो, जो चरित देवताओं का नहीं है, जो चरित असुरों का नहीं है, वह चरित मृत्युलोक के प्राणियों का है, मृत्युलोक के प्राणियों का है प्यारे। इसी धरती पर परमात्मा अवतार धारण करता है केवल धर्म की स्थापना के लिए। गोविंद की लीला, इन्हीं के कुल खानदान में आगे चलकर पुनर्वसु हुए, पुनर्वसु के बाहुक हुए, बाहुक के देवक हुए और देवक से उग्रसेन महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। देवक के 4 पुत्र हुए, देवान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। 7 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, धृष्टदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सदेवा, देवकी। वसुदेव जी ने सबके साथ विवाह संपन्न किया है। जब देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह संपन्न हुआ तो कंस रथ पर आरूढ़ होकर अपने बहन को पहुंचाने के लिए चला। जब रथ पर आरूढ़ होकर अपने बहन को पहुंचाने के लिए चला तो लोगों ने देखा, कहा कंस नारियल की तरह है,
ऊपर से बड़ा कठोर है कि अपने पिता को जेल खाने में बंद कर दिया, लेकिन अंदर से बड़े कोमल हैं, अपनी बहन को पहुंचाने के लिए ले जा रहा है। लेकिन पक्ष विपक्ष का पोल कोई खोलते हैं। देवताओं ने ऊपर से आकाशवाणी किया कि एक कंस, जिस बहन को तू बड़े भाव के साथ पहुंचाने के लिए जा रहा है, इसका 8वां लाल बनेगा तेरा काल। अब कंस की बेचैनी बढ़ी, कहा जब माँ ही नहीं रहेगी तो बेटा कहां से उत्पन्न होगा। दौड़ते हुए गया और देवकी के केशों को पकड़कर रस से घसीटते हुए नीचे गिराया। दौड़कर वसुदेव जी चाहते तो युद्ध करते तो कंस के सामने जीत न पाते, लेकिन पतियों से निवेदन है, जिस पत्नी ने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, अपने माँ को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, बचपन की सारी कलियां सखियों को छोड़ दिया, एकमात्र पति के सहारे चल देते हैं। पति को चाहिए यदि प्राणों की बाजी लगाना पड़ जाए तो प्राणों की बाजी लगाकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। प्यारे, पत्नी की सर्वत्र रक्षा करनी चाहिए। गोविंद की लीला, पत्नी की रक्षा के लिए वसुदेव जी आगे बढ़े। कहा एक कंस, हो न हो ये तुम्हारी तो बहन ही है, इसका वध करोगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा। कहा तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा। कहा मैं सत्यवादी हूं, मैंने भी सुना, इसका 8वां लाल बनेगा तेरा काल। तो तुम्हें खतरा देवकी से नहीं, इसके पुत्र से है। तो मैं कह रहा हूं कि जितनी भी संतानें होंगी सब मैं तुमको वापस कर दूंगा। गोविंद की लीला। कंस बात मान गया। गए वसुदेव, कुछ कालांतर में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, प्रथम पुत्र ले आया। कंस ने देखा, कहा ले जाओ, इससे मुझे खतरा नहीं, खतरा तो 8वें से है। वसुदेव जी लेकर वापस लौटे, तब तक नारद बाबा पहुंच गए। कहा एक कंस तुम मूर्ख हो गया है। कहा क्या हुआ गुरुदेव। कहा वसुदेव जी को पुत्र हुआ। कहा मालूम है, तो मुझे खतरा तो 8वें से है। कहा एक बात बताओ, ये अंगुली है, गिनो 1 2 3 4 5। कहा हाँ। कहा इधर से गिनो 1 2 3 4 5। अब ये बताओ ये 5वीं है कि 5वीं है। कहा बतिया ठीक है कह रहे हो गुरुदेव। एक कमल का पुष्प रखा। कहा इसको गिनाओ, 8 पंखुड़ियां थी। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो, ये 8वां हुआ कि 8वां हुआ। तो सांख और मूर्ख दूसरे के फूकने से बचते हैं। तुरंत कंस दौड़ते हुए गया और वसुदेव जी से खींच कर ले आया है। देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया, एक शिला पर पटक दिया, प्राणांत हो गया। जब पाप बढ़ता है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया द्विज 10 गौ एके, 10 गौ एके नार और 10 नारी एक शिशु बधे। बुद्धिजन कहा विचार, 10 गो हत्या के बराबर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है और 10 ब्राह्मण हत्या के बराबर एक स्त्री हत्या का पाप लगता है, जो आज दहेज के कारण अग्नियों में जला दी जा रही हैं। जब तक प्यारे दहेज के बल पर सुपुनखा और मंथरा जैसी कन्याएं महलों में जाती रहेंगी, जब दहेज के अभाव में सीता सावित्री जैसी कन्याएं आग के लपटों के हवाले होती रहेंगी, तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। प्यारे, भेज दिया जेल खाने में, दूसरे संतान की उत्पत्ति हुई, उसका भी प्राणांत किया है, तीसरे का भी प्राणांत किया, चौथे का प्राणांत किया, 5वें का प्राणांत किया। 6वें समय गोविंद की लीला, 6वें का भी प्राणांत करता है। 7वें समय शेषावतार लखनलाल जी भी आने वाले हैं। जब गर्भ में प्रविष्ट हुए, 4थे मास में योग माया ने योग बल के प्रभाव से खींच कर ले जाते हैं, रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा देती हैं, गर्भास्राव हो जाता है। अब मेरे आराध्य देव भगवान आप्त काम पूर्ण काम नैनाभिराम लोचनाभिराम घट घट व्यापी, वही सांवला सरकार जिसके तार को हम लोग जोड़ने के लिए तैयार हैं, वही कृष्णचंद्र भगवान
पदार्पण करने वाले हैं। चारों तरफ जो सूखे हुए तालाब थे वे हरे भरे हो गए, जो धान की फसलें सूख रही थी सारी फसलें हरी भरी हो गई, जो वृक्ष मूर्छित अवस्था में पड़े थे सब जागृत हो गए, मानो बसंत जैसा मौसम आ गया। भगवान गर्भ में आए हैं तो देवता ऊपर से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया है। प्यारे, गर्भ स्तुति देवताओं ने भी भगवान की है। गर्भ में भगवान पधारे। लोग कहते हैं गर्भ में परमात्मा नहीं आते हैं, भागवत में प्रमाण है, गर्भ स्तुति लिखी गई है। गर्भ में परमात्मा आए हैं और देवता भाव के साथ गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। गर्भ में मैया के प्रभु जी आए, देवता के स्तुति सुनाए। गर्भ में मैया के प्रभु जी आए, देवता के स्तुति सुनाए। स्वागत है, जय हो स्वागत है प्रभु जी पधारो, ये भार उतारो श्री हरि। जय हो स्वागत है प्रभु जी पधारो, ये भार उतारो श्री हरि। गर्भ में मैया के प्रभु जी आए, देवताया के स्तुति सुनाए। गर्भ में मैया के प्रभु जी आए, देवताया के स्तुति सुनाए। श्यामा जय हो स्वागत है प्रभु, जय हो स्वागत है प्रभु जी पधारो, ये भार उतारो श्री हरि। जय हो स्वागत है प्रभु जी पधारो, ये भार उतारो श्री हरि। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम स्वागतम शरणागतम पाहि। देवताओं ने स्तुति किया है। भगवान कारागृह में 4 भुजा धारण करके पधारे हैं। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहारिवच्छ स्थलकौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजा धारण करके भगवान गोविंद कारागृह में पधारे। तब मैया देवकी कहती हैं कि हे लाला, अभी किसी को 4 हाथ वाला बेटा पैदा हो जाए तो जितने अस्पताल हैं सब खाली हो जाएंगे। कहा 4 भुजा धारण करके बेटा धरती पे नहीं आता है। भगवान ने कहा एक बात बताने के लिए आया हूं। कहा क्या?
कहा जब मेरा प्रागट्य होगा, जब मैं शिशु रूप में आऊंगा तो यहाँ से आप ले जाना कहाँ, नंदगांव तक, और नंदगांव में मेरी योग माया ने जन्म लिया है, उनको लेकर वापस चले आना। गोविंद की लीला। माता ने कहा कि हे लाला, इन दो भुजाओं को दूर करो, छोटी सी आकृति धारण करो। कि माता पुण्य बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, माता पुनि बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह दुख परम अनूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह गुण परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। होई बदन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। चरित जगावहि गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। भगवान शिशु रूप में आ गए और लेकर नंदगांव की तरफ वसुदेव जी चले हैं। तो सभी लोग सो रहे थे, एक जाग रहा था। ध्यान से सुनना, सब सो रहे थे, एक जाग रहा था, खूब चीपो चीपो करने लगा। तब भगवान गोविंद ने कहा, ए मामा शांत हो जाओ। तब से हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, मजबूरी में गदहा के ममा कहे पड़त है। भगवान गोविंद नंदगांव तक की यात्रा को तय करने के लिए तैयार हुए। ऊपर से देवता घनघोर पुष्पों की वर्षा करते हैं, शेष जी आकर तैया लगा लेते हैं। शास्त्रकार लिखते हैं, मेघानाद घटा घटा घट घटा, घाटा घटा घूं घटा, मंडू कस्य बको बको बक बको, बाको बको भू बको, विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी, चाकी मकी दृश्यते, इत्यम नंद किशोर गोप वनिता, ध्याये सदा मंगलम। प्रेम से बोले नंद गोपाल की जय। लेकर वहां चलने के लिए तैयार है वसुदेव जी। सुंदर झांक